नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें आपको जहां ना समझ में आए। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा, क्लॉक पढ़ा। हम लोग का आज का टॉपिक है कैलेंडर। आज का जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर की खोज कहाँ हुई? सबसे पहली बात, किसने खोजा? तो ये जो कैलेंडर की खोज हुई आपकी रोम शहर से हुई। और ये रोम शहर कहाँ है? तो ये आपका इटली में है। किसने खोजा? तो नाम दिया गया जॉन ग्रेगोरियन। और लोग इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं ग्रेगी। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं ग्रेगी। तो देखिए, कैलेंडर की शुरुआत हमारी रोम शहर से हुई, इटली, और इसको खोजा या बनाया जॉन ग्रेगोरियन ने। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये क्या है कैलेंडर। तो कैलेंडर में 12 महीनों का एक समूह होता है। कैलेंडर में क्या होता है? 12 महीनों का एक समूह होता है। कौन कौन से महीने होते हैं आपको मालूम है? याद रखिए, इसमें आपके आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो सभी हैं, ये जब मिलते हैं तो मिलने के बाद आपका एक वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष। ये जब सभी कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक वर्ष होगा। ये एक वर्ष होता क्या है? तो ध्यान से देखिए, आपने कभी भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है ये एक चक्कर लगाती है। तो भैया जो एक चक्कर लगाती है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये जैसे ये पेन आपकी ऐसे घूम गई थी, ये एक चक्कर। हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं। एक चक्कर का मतलब परिक्रमा से हम बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? परिक्रमा से। और किसका परिक्रमा करती है? तो सूर्य का परिक्रमा करती है। किसका? सूर्य का। तो ये बताइए, ये जो परिक्रमा सूर्य का करती है कितने दिनों में करती है? तो ध्यान दीजिए, ये आपका होता है 365 दिन। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। याद रखिएगा, जो ये पृथ्वी हमारी है, सूर्य का जो परिक्रमा करती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। लेकिन इसको लगभग में आप कितना लिखेंगे? तो आप 6 घंटे लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे? 6 घंटे। इस बात को याद रखिएगा। तो जो ये एक वर्ष होता है कितने समय का होता है? तो आप बोल सकते हो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो पता चल गया ये वर्ष हमारा कहाँ से बनता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने वर्ष पे। महीने मालूम हो गए आपको, अब हम लोग वर्ष की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग वर्ष की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, जिनको आप जनरल ईयर बोलते हैं। दूसरा, आपने लीप वर्ष का नाम सुना होगा। लीप वर्ष, लीप ईयर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अब ध्यान से देखिए, अधिवर्ष और साधारण वर्ष।
तो आपका जब कभी भी पहला वर्ष चला होगा तो उसमें 365 दिन 6 घंटे आए होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं 365 दिन ही काउंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं और ये जो अधिवर्ष होता है इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला वर्ष चला 365 दिन 6 घंटे का, दूसरा वर्ष भी चलेगा 365 दिन 6 घंटे का, तीसरा वर्ष भी चलेगा 365 दिन 6 घंटे का, और आपका चौथा वर्ष भी चलेगा 365 दिन 6 घंटे का। तो ध्यान दीजिए ये 6 घंटे जो आपको 4 बार मिल गए, तो भैया इन 6 को अगर जोड़ दीजिए आपके पास 24 घंटे आ जाएंगे। और आप बताइए आपके एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो 24 घंटे बराबर आप एक दिन लिख दोगे। जब यहाँ आपका एक दिन हो जाएगा तो 365 की जगह आपके कितने दिन हो जाएंगे, तो 365 की जगह आपके 366 दिन हो जाएंगे चौथे वर्ष में। यानी आपने ये देखा कि जब आपका चौथा वर्ष आया 366 दिन हो गए, और यही आपका क्या है, तो यही आपका लीप वर्ष है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारा लीप वर्ष कहाँ से आता है और लीप वर्ष में होता क्या है। तो यहाँ फरवरी आपकी 29 की होती है, फरवरी आपकी कितने की होती है, 29 की होती है। और यहाँ साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि हर वर्ष में 29 फरवरी नहीं आती, लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष में आपकी 29 फरवरी आएगी। अब हम 29 फरवरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने साधारण वर्ष के बारे में तो सुन लिया है, अब हम लोग चलते हैं लीप वर्ष पे। पूरी जानकारी आप लीप वर्ष से संबंधित है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग अधिवर्ष, जिसको आप लीप वर्ष बोलते हैं, इसकी बात करें तो आपने ये देखा कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो आपका चौथा वर्ष आया था, प्रत्येक चौथा वर्ष क्या था, तो 29 फरवरी थी। क्या थी, 29 फरवरी। और यही आपकी 29 फरवरी क्या होती है, तो लीप ईयर्स होती है या अधिवर्ष होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए हम लोग लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपने देखा था पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो चौथा वर्ष आपका लीप वर्ष आया था। अब इसी तरह हमारा अगला 5वां वर्ष आएगा, तो यहाँ भी आपका 365 दिन 6 घंटे होंगे। फिर आपका छठा आएगा तो यहाँ भी आपका 365 डेज 6 आवर। यहाँ 7वें में भी 365 डेज 6 आवर। 8वां आया तो 365 डेज 6 आवर। फिर देखिए 6 4 बार आया, यानी 24 घंटे हो गए आपके 24 आवर। और इस 24 आवर बराबर एक दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से ये 8वां वर्ष जो होगा आपका 366 का हो जाएगा, लीप वर्ष बन जाएगा। तो कहने का मतलब हर चौथा वर्ष यदि यही प्रक्रिया हम फिर चालू करें, 9, 10, 11 जो 12वां वर्ष आएगा यही घटना होगी। आगे भी चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा आपका 4 के गुणज में ही होगा। जो लीप वर्ष होगा आपका वो 4 के गुणज में ही होगा। इस बात को याद रखें। तो हम लीप वर्ष की डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि जिस सन में, जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाए, हम क्या बोल सकते हैं कि जिस सन में 4 से भाग चला जाए, वह वर्ष क्या होगा, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, यानी अधिवर्ष होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए और आप लोग बताइए। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 1992 यानी 1996। तो देखिए ये आपको मालूम है कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आपको बताया गया है कि इकाई और दहाई के स्थान पे उपस्थित अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और आपने इसको नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा 4 का मल्टीपल।
तो ध्यान से देखिए ये कट जाएगा आपका ये भी, तो ये क्या है आपका लीप वर्ष है। वही यदि हम बात करें 1983 तो ये पॉइंट आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या है साधारण वर्ष है। वही हम बात करें 1981, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका साधारण वर्ष है। वही यदि हम बात करें 1980 तो देखिए ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है। तो याद रखिए जिस सन में 4 से भाग चला जाए, जिस सन में 4 से भाग चला जाए वह सन या वह वर्ष क्या होगा, तो वह वर्ष आपका लीप वर्ष होगा, अन्यथा क्या होगा, साधारण वर्ष। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, कोई भी आपको निकालना हो। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक कहानी और है इसमें कि हर शताब्दी वर्ष आपकी लीप नहीं होती, हर शताब्दी वर्ष आपकी लीप नहीं होती और शताब्दी में आपका 4 से भाग चला जाता है। और शताब्दी किसे कहते हैं, तो जिसके अंत से 2 शून्य हो, जिसके अंत से 2 शून्य हो वो शताब्दी कहलाती है, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये 100 है तो ये 100वां वर्ष चला होगा और ये एक शताब्दी बन गई। तो जब ये एक शताब्दी तो बन गई लेकिन ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्यों नहीं है बताएंगे। 200 वर्ष ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन शताब्दी है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होगा। 300वां ये भी शताब्दी है लेकिन लीप वर्ष नहीं होगा। 400वां ये शताब्दी है लेकिन ये लीप वर्ष आपका हो गया। तो इसका मतलब आपके पास ये जो 400वां वर्ष आया ये लीप वर्ष हो गया। 100वां 200वां और 300वां आपका लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, हमने वहाँ लिया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड और आपने इस पूरे डाटा को ले लिया था 6 घंटे। और यदि आप ध्यान दें तो यहाँ आपने लगभग में 11 मिनट ज़्यादा काउंट किया था, लगभग में 11 मिनट ज़्यादा काउंट किया था। ये 11 मिनट आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाएंगे कहाँ ध्यान दीजिए। तो 11 मिनट वहाँ आपने ज़्यादा काउंट किया था। अब ज़रा हमें ये बताइए आपकी एक दिन में कितने मिनट होंगे। तो आपको मालूम है कि 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 तो 12 घंटे में 720 और एक दिन आपका 24 घंटे का होता है तो 720 का 2 गुना यानी 1440 मिनट। एक दिन में आपके कितने मिनट होंगे, 1440 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं 400 वर्ष की और देखिए हर वर्ष आपने 11 मिनट ज़्यादा लिया था। तो जब 400 वर्ष की बात करें तो आपने 400 वर्ष में कितने मिनट ज़्यादा ले लिए भैया, तो आपने 4400 मिनट क्या किए, ज़्यादा ले लिए। अब ये 4400 मिनट कहाँ जाएंगे, तो यदि आप मोटा आंकड़ा देखें एक दिन बराबर 1440, इससे हम डिवाइड करें तो ध्यान से देखिए 3 बार में लगभग जा रहा है, 3 बार जा रहा है यानी 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए इन्हीं को बराबर करने के लिए 100वें वर्ष में शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष नहीं बनाया गया, इसको भी नहीं बनाया गया, इसको भी नहीं बनाया गया और इसको फिर क्या किया गया, बना दिया गया। तो ये 3 दिन आपके कहाँ गए मालूम चल गया, इस लीप वर्ष में ले लिया गया, इनको लीप वर्ष से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा ये आपका था पूरा हिसाब एक एक मिनट का, एक एक दिन का। यदि अब आपसे कोई पूछे कि आपका 11 मिनट कहाँ गया तो आप बता देंगे। अब ध्यान दीजिएगा जैसे ये 100वां वर्ष चला होगा, 200वां चला, फिर 300वां, फिर 400वां, इसी तरह फिर 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, 800 आएगा, फिर आपका 900 आएगा, 1000 आएगा, 1100 आएगा, 1200 आएगा, ऐसे क्रम आपका चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ चौथा जो 400वां वर्ष था लीप वर्ष बना, फिर उसके बाद वही प्रक्रिया होगी तो 800वां बनेगा, फिर वही प्रक्रिया होगी तो कौन बनेगा,
1200वां बनेगा। इसका मतलब यदि हमें से पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसको हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, 400 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 400 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए, शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लोग किससे भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके सामने 700 हो, क्या ये शताब्दी लीप वर्ष की होगी, नहीं होगी। 800 हो, ये होगी, 400 से डिवाइड है। 1100 हो, नहीं होगी, 400 से डिवाइड नहीं है। और देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाती है, तो आप काउंट कर लेते हैं, लेकिन काउंट मत करिए आप। और देखिए मान लीजिए 1200 है, तो ये 400 से डिवाइड है, तो ये होगी। और देखिए 1700 होगी, नहीं होगी। 2000 होगी, 400 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, होगी। 2100 की बात करें, नहीं होगी। तो याद रखिए कौन सी शताब्दी लीप वर्ष होगी, कौन सी नहीं होगी। जिसमें 400 से भाग चला जाए वही शताब्दी लीप वर्ष होगी। और कौन सा सिर्फ लीप वर्ष की बात किया जाए, शताब्दी ना हो, तो उसमें किससे भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए। तो याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट, आपको काम आएंगे आगे चल के। इन पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आपने सुना होगा दिन का नाम, महीनों का नाम आपने देख ही लिया, शताब्दी भी जान लिया, लीप वर्ष भी। आप यदि दिन की बात किया जाए, दिन की, तो ये जो हमारे दिन होते हैं एक चक्री क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं, एक चक्री क्रम में। तो याद रखिएगा जो दुनिया का पहला दिन था वो क्या था, तो वो आपका सोमवार था। कभी भी क्वेश्चन आए, दुनिया का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन आपका मंगलवार, तीसरा दिन आपका बुधवार, चौथा दिन आपका बृहस्पतिवार, पांचवा दिन आपका क्या है, शुक्रवार, छठा दिन आपका क्या है, शनिवार, और सातवां दिन आपका क्या है, तो रविवार। और उसके बाद यदि 8वां दिन आता है तो फिर से सोमवार आया, 9वां दिन आया तो फिर से मंगलवार आया, 10वां दिन आया तो फिर से बुधवार, 11वां दिन आया तो बृहस्पतिवार, 12वां दिन आया तो शुक्रवार। और हमने पहला बात किया था तो 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे बृहस्पति, 5 पे शुक्र, 6 पे शनि, 7 पे रवि। अब देखिए यदि ये जो 8 है, यदि इसमें हम 7 से भाग दे दें, 8 में 7 से भाग दे दें, 7 एकम 7, शेषफल कितना आया, 1। तो 7 से भाग देने के बाद हमें भागफल नहीं लेना है, किसको लेना है, शेषफल को। तो देखिए 7 से हमने भाग दिया तो एक जो बचा यही रिमाइंडर कौन होगा, तो सोमवार होगा। मान लीजिए हमने आपको 15 दिन दिया, कितना दिया, 15। आप इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, सोमवार। 1 का मतलब क्या है, सोमवार। यहीं पे यदि आपके पास हो 23 दिन मान लीजिए, तो आप 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21। अब रिमाइंडर से मतलब है और भागफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल से मतलब 3 में से 1 गया 2, तो 2 किसका मान हो सकता है, तो 2 पे आपका मंगलवार। इस बात को याद रखिएगा। तो यहीं पे एक बात आती है, विषम दिन क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि विषम दिन क्या होते हैं। तो याद रखिए जैसे ये 7 है, मान लीजिए आपके पास 7 है, 7 में आप भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो आप 7 को क्या बोल सकते हो, 0 भी। तो रविवार को आप 0 पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग ये है कि विषम दिन क्या होते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं कि विषम दिन हमारे क्या हैं। देखिए विषम दिनों के बारे में नोट कर लीजिएगा कि विषम दिन क्या होते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचे, याद रखिए 7 से भाग देने के बाद, जो शेष फल बचे, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका विषम दिन कहलाता है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, तो वो संख्याएं, वो अंक 7 से कम ही होगा तो 0,
1 2 3 4 5 6। तो कितने विषम दिन हैं? 7 हैं। कहाँ तक? 0 से 6 तक। याद रखिएगा आप, यदि आप 7 लेते हो तो 7 में हम 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, बात एक ही हो जाएगी। तो ये आपके विषम दिन हैं, इनको याद रखिएगा। इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहाँ क्वेश्चन आता है, जहाँ से ध्यान दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप क्या करें, इसमें 7 से आप भाग दे दीजिए 365 में। जब आप 7 से भाग दे देंगे तो 7 पचे 35, 1 5, फिर आप भाग देंगे 7 दूनी 14। हमने कहा था 7 से भाग देने के बाद भागफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल से। शेषफल कितना आया? 1। तो 365 दिन में कितने विषम दिन मिले? तो 1 मिले। तो यहाँ पे आपका निकल के एक पॉइंट और आया कि 365 दिन आपका एक साधारण वर्ष है। क्या है? एक साधारण वर्ष है। और एक साधारण वर्ष में आपके ये जो 52 आया, ये 7 दिनों का एक सप्ताह कहलाता है। तो इसका मतलब आपके एक वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। पॉइंट को याद रखिए, जैसे ही आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे वो एक सप्ताह के रूप में बन जाएगा, और अगला दिन से नया सप्ताह चालू हो जाएगा। तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। यही यदि आपके लीप वर्ष की बात किया जाए, अधिवर्ष की, तो 1 दिन ही तो इससे ज़्यादा होता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 2। अब इसको आपको दिन नहीं नाम देना है, इसको आपको नाम देना है विषम दिन। क्या बोलोगे? विषम दिन। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि यदि साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन, और लीप वर्ष है तो कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप था, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। साधारण वर्ष, और यदि हम मंथ की बात करें, महीनों की, तो याद रखिए आपके महीने कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे तो आप कहेंगे 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यदि बात किया जाए तो आपके पास कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके पास 31 का महीना होगा, 30 का महीना होगा, और जब लीप वर्ष है तो आपको 29 मिलेगा, और नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। तो अब यदि 31 में बात किया जाए विषम दिन कितने होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। 31 में बात किया जाए विषम दिन कितने होंगे? 7 से हम भाग देंगे। जब 7 से 31 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा। तो 31 है तो कितने विषम दिन? 3। 30 है तो 1 कम 2, 29 है तो 7 चौक 28 1, और 28 है तो कितना बचेगा? 0 रिमाइंडर। तो याद रखिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम देगा। 31 का महीना है तो 3 विषम दिन, 30 का है तो 2, 29 का है तो 1, 28 का है तो 0, और 365 दिन यानी आपका साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन, और लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन। यानी सप्ताह कितने हैं? 52 सप्ताह हैं। तो ये आगे चल के काम देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि हम इसकी बात करें तो 100 वर्षों में कुछ आपके लीप वर्षाएं होंगे और कुछ साधारण वर्षाएं होंगे। कुछ आपके लीप वर्षाएं होंगे, कुछ साधारण वर्षाएं होंगे। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमने बताया था 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 में यदि आप 4 से डिवाइड करें तो 25 बार। अब ये बताइए 100 पूरी तरह 4 से कट गया तो 100 को भी हमने 25 में काउंट कर लिया, लेकिन 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। याद रखिएगा, एक माइनस कर देंगे 24, क्योंकि 100वां वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वही लीप वर्ष की होगी जिसमें 400 से भाग जाएगा। तो कितने मिलेगी? 24 मिलेगी,
एक आपका जो कैंसिल हुआ 100वां वर्ष, 100वां वर्ष आपका क्या है तो आपका साधारण वर्ष है, और 4 के गुणज में वो आ गया तो हमने उसको काउंट कर लिया। अब देखिए फिर हमारे पास 24 यदि लीप वर्ष हो गए तो साधारण वर्ष कितने बचे, तो 100 में से 24 माइनस कर दें तो 76। अब देखिए 76 साधारण है तो आपने देखा था कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में कितने 76 विषम दिन, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में कितने 48। इनको आप जोड़ लीजिए, टोटल विषम दिन तो 8 6 14 और 7 4 11, 11 और आप एक जोड़ेंगे तो 12, 124 विषम दिन। तो क्या 124 विषम दिन होंगे? नहीं होंगे। विषम दिन आपके साथी होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। इससे अधिक आए तो क्या करेंगे? इससे अधिक आए तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से आप डिवाइड करेंगे, जो शेष फल आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो देखिए 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5, ये देखिए 7 7 49, आपका अगला स्टेप आया 7 7 49, यहाँ आपका 5 बचा। तो इसका मतलब आपके विषम दिन कितने आए? 5 विषम दिन आए। और इस 17 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ विषम दिन चाहिए थे, तो कितने आए? 5 विषम दिन आए। तो अब आप बोल सकते हो कि 100 वर्षों में आपको कितने विषम दिन मिले? तो 100 वर्षों में आपको भैया 5 विषम दिन मिले। चलिए 100 वर्षों में कितने विषम दिन मिले? तो आप बोलेंगे 5 विषम दिन मिले, ऑड डेज। इंग्लिश में इसको ऑड डेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड डेज। अब बात रही 200 वर्षों की, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए 100 रुपए में आपको 5 टाफी मिल रही है, तो 200 रुपए में कितनी? तो 2 पंचे 10 यानी 10। क्या 10 विषम दिन होंगे? नहीं होंगे। 7 से अधिक है तो 7 से हम भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 10 में यदि आप 7 से भाग देते हो भैया तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 3 होंगे, याद रखिएगा। अब यदि हम 300 वर्षों की बात करें तो देखिए यहाँ गुणा करें 3 बार तो यहाँ भी 15 आएगा, और 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो कितने विषम दिन आए? 1 विषम दिन आए। अब यदि हम 400 वर्षों की बात करें तो यहाँ क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 1 चौको 4, तो यहाँ भी 5 चौक 20। अब 20 तो है, सब लोगों को ये होगा कि 20 से 7 से भाग दे दे, 6 ही बचा। लेकिन ध्यान दीजिए 400वां वर्ष जो ये होगा, ये लीप शताब्दी की होगी, एक दिन आपको और मिलेगा भैया। तो टोटल आपको 21 दिन मिले, और 21 में 7 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 0 विषम दिन आएगा। याद करिए 0 विषम दिन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन, और 400 वर्षों में कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। अगला टॉपिक आ सकता है 500 वर्षों में। ध्यान दीजिए 500 वर्षों की बात करें तो 100 पंचे 500, तो 5 पचा 25, और 25 में यदि हम लोग 7 से भाग दें, याद रखिएगा 7 से भाग दें। और एक बात और याद रखिएगा कि जब 500 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया है तो इसमें एक 400 भी आया है जो शताब्दी लीप वर्ष की है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो उसे भी आप जोड़ेंगे इसमें, तो टोटल आपके पास 26/7, यानी अब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितने? 5 विषम दिन। यहीं पे यदि हम 600 वर्षों की बात करें आपके सामने, तो ध्यान से देखिए 6 पंचे 30 और 1 मिला आपको 31, तो 31/7 का मतलब 7 चौक 28 कितना आया? 300 विषम दिन। हम लोग ये पा रहे हैं कि यही नंबर हमारे फिर से रिपीट हो रहे हैं। यही नंबर क्या हो रहे हैं? फिर से रिपीट हो रहे हैं। यदि हम लोग 700 की बात करें तो 7 त्रिक आपका देखिए 100 सत्ते 700, तो 7 पचे 35 प्लस 1 और आपका 400 वाला यानी 36, 7 से भाग देंगे तो 1 विषम दिन देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ।
यदि हम 800 की बात करें तो देखिए 8 पंच 40, और यहाँ आपको 2 लीप मिलेंगे, एक 400 शताब्दी का, एक 800 शताब्दी का, 2 मिल गया तो देखिए 42 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आया। तो फिर से वही नंबर आपके रिपीट होते रहेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है आगे चलने की। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसी में यदि हम लोग ये करते, हम लोग क्या करते, हम लोग ये करते कि जैसे 500 आया था, जैसे आपके सामने 500 आया, इस 500 में यदि हम 400 से भाग दे दें तो 400 से भाग दे देंगे तो बचेगा कितना, 100 बचेगा। आपके पास 400 तो निकल गया, बचा कितना, 100। तो जो 100 बचा, 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे, 5 विषम दिन थे। कितने थे, 5 विषम दिन। मान लीजिए इसी तरह आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। बहुत ही इजी तरीका है, आपको अपने मन में ही बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए आपसे पूछा 1200 वर्षों में कितने विषम दिन, तो देखिए 4 का गुणा जो है कट गया, तो यानी 0 विषम दिन मिलेंगे। यहीं पे आपसे पूछता 1300 वर्षों में कितने विषम दिन, तो आप इसमें 400 से भाग दे देते, 400 से भाग दे देते, 4 ताई 12, बचा कितना, 100। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन, तो 100 वर्षों में आप बोल सकते हो 5 विषम दिन। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे सॉल्व, तो ध्यान दीजिए, आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे भैया। ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहे हैं, इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास है 1300, कितना है, 1300, तो इसको आप 2 पार्ट में मन में ही अपने डिवाइड करिए। 1300 के पास में यानी 1300 से पहले 400 का गुणज क्या हो सकता है, तो 400 का गुणज 1200 नहीं हो सकता, हो गया काम। बचा कितना, 100, तो 1200 का मतलब 0 विषम दिन और 100 का मतलब 5। आ गया कि नहीं आ गया। मान लीजिए आपसे बोला जाता 1500, तो 1500 से पहले कौन है, 1200, कट गया, बचा कितना, 300। 300 वर्षों में कितने, 1 विषम दिन। आया कि नहीं आया, डायरेक्ट आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। डाउट हो तो ध्यान से देखिए। 1500 की बात करें, 1500 वर्षों की, तो देखिए 1 वर्ष में आपके 5 विषम दिन थे, तो 100 वर्ष में हमने बोला आपके 5 विषम दिन थे, तो 1500 वर्ष में 15 पचे 75 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ आपका लीप शताब्दियाँ आई हैं 400, 800 और 1200, तो 3 दिन और जोड़ देंगे, तो 75 और 3 78 और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 सते 77, एक रिमाइंडर बचेगा। तो बताइए ये जो सॉल्व करेगा वो जल्दी नौकरी पाएगा कि ये जो सोच के सॉल्व कर लेगा वो पाएगा। तो याद रखिए आपको ये तरीका लेके चलना है। कोई समस्या हो तो बताइएगा।